Hello everybody. Today we are going to start a new journey, a new series of Foundation Mathematics for class 4th. Dear students, as you know, we are having our first semester examination in the month of September. So we will try to complete our first semester course in this series. As you know, students, that our first semester contain the syllabus of our first semester is chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. But what we will do, we will start from chapter number 7, that is division. First we will complete this, then chapter number 6, then 5, then 4, then 3, then second, then first. Like this we will go through and we will complete our syllabus. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 7, that is division. डिवीज़न शुरू करने से पहले हमें अपने कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होने चाहिए. बेसिक टर्म्स, बेसिक नंबर्स पता होने चाहिए या फिर बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए. जैसे ये हमारे पास 58 को हमने डिवाइड किया 7 से, ठीक है. तो यहाँ पर 58 इज अ डिविडेंड, ठीक है. 58 इज अ डिविडेंड. जिस नंबर का डिवाइड हो रहा है, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. जिस नंबर का डिवाइड हो रहा है उस नंबर को हम डिविडेंड कर रहे हैं कहते हैं, ठीक है. जो नंबर डिवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड डिविजर, ठीक है. जो नंबर डिवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड डिविजर, ठीक है. द नंबर दैट वी गेट आफ्टर द डिविजन, डिविजन के बाद जो नंबर हमारे पास आया उसे कहते हैं कोशेंट. एंड द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड रिमाइंडर. जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाए और जो छूट गया हमारा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. तो बेसिकली डिवीजन करने के लिए हमें 4 इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए. फर्स्ट इज डिविडेंड, जिस नंबर का डिवाइड हो रहा है. सेकंड इज डिविजर, जिससे डिवाइड हो रहा है. थर्ड, जो हमें डिवीजन करने के बाद रिजल्ट मिला दैट इज कॉल्ड कोशेंट. एंड फोर्थ वन इज रिमाइंडर, द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड, जिस नंबर का हम डिवाइड नहीं कर पाए दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है. अब क्या है कि डिवीजन तो बेसिक टर्म्स हमें पता होने चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए वी शुड नो, और इसको चेक करने के लिए वी शुड नो अ डिवीजन एल्गोरिथम और डिवीजन सम. ये एक फॉर्मूला है डिविडेंड, अंदर वाले को डिविडेंड कहते हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू, जो ये डिविडेंड होगा 58, जो हमारा ये डिविडेंड होगा वो किसके बराबर होगा, डिविजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है. डिविडेंड हमें निकालना है, ठीक है. तो डिविजर, व्हाट इज द डिविजर, दैट इज 7, कोशेंट दैट इज 8 प्लस रिमाइंडर दैट इज 2, ठीक है. अब यहाँ पर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, फर्स्ट आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 7 into 8 plus 2. First you are going to do multiplication, then you will do addition. 7 into 8 plus 2 करेंगे आप, तो 7 8 जा 56 plus 2 that is 58. अगर ये हमारा डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, जो कि आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो डिवीजन है वो हमारा डिवीजन सही है, बिल्कुल भी सही है. Now students we are having एक्सरसाइज 7th हमारे पास है. बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है और जो हमारी पहले से हमने जो पढ़ा हुआ है वही एक्सरसाइज है, ठीक है. तो डिवीजन करने के लिए फर्स्ट वी शुड नो द मल्टीप्लिकेशन. 2 का 3 का टेबल्स हमें आनी चाहिए. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की टेबल हमें आनी चाहिए. फर्स्ट इज 44 का हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है. अब बेटा या तो आप सीधे ये देख लें कि 44 4 की टेबल में आता है, ठीक है. 4 1 जा 4, 40 तक 4 की टेबल 40 तक है, ठीक है. 44 4 की टेबल में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम इन दो टर्म्स को अलग अलग कर देंगे. ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ठीक है. 4 की टेबल में क्या 4 आता है, 4 की टेबल में क्या 4 आता है, यस. 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 0, ठीक है. जो आएगा उसे हमें 0 माइनस करना है, दैट इज 0. दिस 4 वी विल राइट डाउन साइड, दिस 4 वी विल राइट डाउन साइड. अगेन 4 की टेबल में क्या 4 आता है, यस. 4 1 जा 4, सो दिस वी विल डू माइनस एंड आवर आंसर, आवर रिमाइंडर इज 0. तो क्वेश्चन कितना आया, 11, ठीक है. नाउ 54 का डिवाइड करना है 6 के. सीधे आपको देखना है कि भाई या तो हमें ये पूरा टर्म 6 की टेबल में आता है, नहीं आता है. आता है तो वेल एंड गुड,
देख लेते हैं। 6 की टेबल में आता है 6 9 जा 54, सो 6 9 जा 54 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 0। ठीक है, 48 का डिवाइड करना है 6 से। अगेन वी विल मूव इन द टेबल ऑफ 6 की टेबल में जाएंगे, आप देखेंगे क्या 48 6 की टेबल में आता है, अगर आता है तो बिल्कुल 6 8 जा 48 माइनस करके रिमाइंडर दैट इज 0। 63 7 की टेबल, वी विल गो इन 7 टेबल। ठीक है, तो 7 9 जा 63 डायरेक्ट आ रहा है, तो व्हाट विल डू 7 9 जा 63 रिमाइंडर इज 0। 64 क्या 8 की टेबल में 64 आता है, डायरेक्ट आता है, तो डायरेक्ट यू विल राइट। ओके, सो 8 की यस आता है 8 8 जा 64, सो 8 8 जा 64 रिमाइंडर इज 0। क्या 5 की टेबल में 35 आता है, क्या 5 की टेबल में 35 आता है, यस हम यहाँ पर लिखेंगे 5 5 7 जा 35, तो वी विल राइट 35 एंड वी विल गेट द आंसर 0। ठीक है, नहीं 72 का डिवाइड करना है 8 से, तो 8 की टेबल में क्या 72 आता है 8 9 जा 72, सो 8 9 जा 72 आंसर इज 0। ठीक है, और 28 को डिवाइड करना है 7 से, क्या 7 की टेबल में 28 आता है, बिल्कुल आता है, 7 4 जा 28, सो 7 4 जा 28 रिमाइंडर इज 0। 90 का डिवाइड करना है 9 से, क्या 99 की टेबल में आता है, सो 9 10 जा 90, 9 10 जा 90। सो इन दिस वे अगर हमारे पास पूरा जो टर्म है उस टेबल के अंदर आता है तो वी विल राइट फुल, हम पूरा, जैसे 9 10 जा 90 हमने पूरा लिख दिया। लेकिन अगर वो नंबर उस टेबल के अंदर नहीं आता है तो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ब्रेक द नंबर, हम 2 पार्ट्स में उन नंबर को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, नंबर्स को ब्रेक करने के बाद व्हाट वी विल डू, सेपरेटली वी विल डू द डिवीजन। ठीक है, अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।